रेसलमेनिया बैकलैश की अपार सफलता के बाद दोस्तों कल हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं 14 मई की फ्राइडे स्मैकडाउन। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसी स्मैकडाउन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जाएंगे दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगला प्रीमियम लाइव इवेंट जो है वो है हेल इन अ सेल और कल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसका बिल्डअप करेंगे स्मैकडाउन के द्वारा। जहां दोस्तों सबसे पहली चीज कल हम लोगों को जो स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों हमारी अपनी रोंडा राउजी की एंट्री। तो रोंडा राउजी दोस्तों अब ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन हो चुकी है और गाइस स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बनने के साथ ही कल हम लोगों को उनके लिए एक तगड़े वाली ओवेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि गाइस रोंडा ने शॉर्लेट फ्लेयर को बाहर कर दिया है। तो ऐसे में जनता उनका अभिवादन करेगी। रिंग के अंदर आएगी रोंडा राउजी, जहां दोस्तों टाइटल उनके कंधे पर होगा। हमें पता चलेगा कि रोंडा राउजी का नेक्स्ट कौन अपोनेंट निकलता है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये बेली निकलेगी। बेली दोस्तों वहां अपना रिटर्न करेगी और गाइस हम लोगों को देखने को मिलेगा दोनों के मध्य तगड़ा फेस ऑफ। ये चीज भी हो सकती है कि बेली वहां अपने इस रिटर्न पर अटैक कर दे राउडी रोंडा के ऊपर। तो गाइज मेरे हिसाब से कल रोंडा राउजी को एक सरप्राइज अपोनेंट मिल सकता है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होगा, इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिल सकता है फ्राइडे स्मैकडाउन में वो रह सकता है बुच वर्सेस जेवियर वुड्स। लास्ट वीक दोस्तों टेबल्स मैच हुआ था, आपको याद होगा, जहां दोस्तों द न्यू डे वाले हार गए थे शेमस एंड हॉलैंड के खिलाफ। उसके अंदर बुच की बड़ी भागीदारी थी। ऐसे में दोस्तों बुच से बदला लेने जेवियर वुड्स यहां उतर सकते हैं और एक ऑसम मैच पुट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी फ्राइडे स्मैकडाउन में वो रहेगा शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सेमी ज़ेन। तो सेमी ज़ेन जो थे लास्ट वीक दोस्तों जीत गए विया काउंट आउट, उन्होंने विक्ट्री प्राप्त कर दी। हालांकि दोस्तों शिंसुके नाकामुरा उनसे बदला जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमारे सेमी ज़ेन है कोशिश कर रहे हैं ब्लड लाइन में जुड़ने की। तो ऐसे में दोस्तों यहां इनका फिर से रीमैच रखा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहेगा फ्राइडे स्मैकडाउन का वो 100% कंफर्म्ड है और ये होने जा रहा दोस्तों साशा बैंक्स एंड नाओमी का मैच, जो कि अपने टैग टाइटल्स ऑन द लाइन रखने वाली है शेना बेसलर एंड नटालिया के खिलाफ। तो 2 हफ्ते पहले दोस्तों ये जो मैच था ये कंफर्म हो गया था और गाइज अब जाकर हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। इस बार की स्मैकडाउन में मैच होगा। सब लोग जानते हैं कि गाइज नाओमी को इंजर्ड कर चुकी है शेना। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ ह्यूज टाइटल चेंज हम लोगों को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इसके अंदर नटालिया एंड शेना ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन हो जाए। चलते अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहेगा दोस्तों इस बार की फ्राइडे स्मैकडाउन का वो रहेगा दोस्तों रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल की दखल अंदाजी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट में। तो स्मैकडाउन का मेन इवेंट दोस्तों रहेगा हमारी ब्लड लाइन की सेलिब्रेशन। यहाँ पे चीज देखने को मिलेगी रोमन रेंस एंड जो हमारे अपने उसोस रिंग के अंदर आएंगे। बात करेंगे रेसलमेनिया बैकलैश की विक्ट्री की, जहां दोस्तों सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे एक दूसरे के साथ। हमें देखने को मिलेगी रैंडी ऑर्टन एंड रिडल की एंट्री। रैंडी ऑर्टन वहां रोमन रेंस को सेम चीज कहेंगे कि तुम बिग डॉग तो हो, लेकिन ये तुम्हारी छोटी बिचीज है, जिस पर दोस्तों ये चीज हो सकती है कि वो चीज कहे कि अगर तुम्हें अपने भाइयों पर विश्वास है तो इन्हें हमारे खिलाफ मैच में डालो, वो भी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि दोस्तों रैंडी ने पहले से ये चीज कह दी है रॉ के अंदर कि उस स्मैकडाउन में आने जा रहे हैं। तो सेगमेंट 100% कंफर्म हुआ है। अब देखना होगा ये कि ड्रू मैकिंटायर जो कि दोस्तों एक बड़ी हार हारे हैं रेसलमेनिया बैकलैश में, वो भी आकर रोमन रेंस को कन्फ्रंट करते हैं या फिर नहीं। चलते हैं अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि खबरों के ऊपर। सबसे पहली खबर जो आज की हमारी इस वीडियो में जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रोमन रेंस से ही, जो कि एक फैंस के साथ कॉन्वर्सेशन में या फिर कह लीजिए बहसम भासी में फंस गए। 12 साल के फैन ने दोस्तों रोमन रेंस को बहसम भासी में फंसा दिया और एक तरीके से हरा भी दिया। तो रोमन रेंस दोस्तों रिंग में नहीं हरा जा सकते, लेकिन ऑन द माइक उन्हें हराया जा सकता है। हाल ही में दोस्तों एक फैन ने जो कि 12 साल का था रोमन रेंस को खासा परेशान किया। रोमन रेंस दोस्तों ट्रेंटन में एक लाइव इवेंट दे रहे थे जिसके अंदर 12 साल के रॉको ने उन्हें काफी ज्यादा परेशान किया। इसकी वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। डब्ल्यू वालों ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी डाली है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंस अपने फैंस के साथ काफी ज्यादा कूल है, चाहे वो उन्हें सपोर्ट करे या फिर हेट। रोमन रेंस को सब कुछ पसंद आता है, लेकिन हाँ कहना पड़ेगा कि जो चीजें बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं कर पाए वो 12 वर्षीय रॉको ने करके दिखा दी, यानी कि रोमन रेंस को चुप कराना। चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के अब सेकंड न्यूज के ऊपर। तो सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रैंडी ऑर्टन से, जिन्हें फैंस देखना चाहते हैं फिर से सिंगल्स कंपटीशन लड़ते हुए। हाल में दोस्तों बुक्कटी ने ये चीज बताई कि फैंस इस वक्त देखना चाहते हैं रैंडी ऑर्टन को एज ए सिंगल प्लेयर और उसके पीछे का रीजन काफी बड़ा है।
इससे पहले फैंस दोस्तों रैंडी ऑर्टन के लिए काफ़ी नरम पड़ गए थे और उनके नाम की दोस्तों चैंट बेहद कम लगती थी, लेकिन जब से दोस्तों रिडल के साथ जुड़े हैं तब से जो ऑडियंस है उन्हें फिर से प्रेम करना शुरू कर चुकी है। बुकर टी के मुताबिक रिडल से रैंडी को भी फायदा पहुंचा है, लेकिन ये समय ऐसा है कि रैंडी ऑर्टन को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर वो सिंगल्स कंपटीशन लड़ना चाहते हैं तो वो लड़े, क्योंकि यहाँ फैंस का रैंडी ऑर्टन से दूरी या फिर कह लीजिए रैंडी ऑर्टन की फैंस से दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती और लोग सबसे ज्यादा सपोर्ट रैंडी ऑर्टन को ही दिखा रहे हैं। तो क्या आप भी रैंडी ऑर्टन को फिर से सिंगल कॉम्पिटिटर, एज ए लेजेंड किलर, एज ए एपेक्स प्रेडेटर देखना चाहेंगे या फिर नहीं? साथ ही साथ आपको रैंडी ऑर्टन कौन से वाला पसंद है, सबसे पुराने वाला, 2009 वाला या फिर ये वाला? ये जो बताएगा। चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों केविन ओवन से, जिन्होंने कहा है कि करूंगा इज़ेकियल का भंडाफोड़। तो इज़ेकियल दोस्तों अलाश के छोटे भाई है, ये चीज़ वो कहते आए हैं, लेकिन दोस्तों केविन ओवन्स का मानना यह है कि जो अलाश है वही इज़ेकियल है, बस वो फेक कर रहा है। इसके लिए दोस्तों वो काफ़ी समय से इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और ऐसे में दोस्तों हाल ही में जो ओवन्स है वो एक शो में दिखाई दिए थे जहां वो ये चीज़ बोले हैं, आई डोंट इवन नो व्हाट्स नेक्स्ट माई सेल्फ। मैं नहीं जानता अगला क्या रहेगा। देखो मैं इस वक्त फिगर इट आउट करने में लगा हुआ हूँ कई चीज़ों को। मैं नहीं जानता कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाती है, लेकिन मैं इसके अंदर पूरी एनर्जी डाल रहा हूँ और मैं प्रूफ करके बताऊँगा कि अलायस इज़ेकियल है, इज़ेकियल ही अलायस है, ये एक ही बंदा है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये दो डिफरेंट लोग हैं या फिर नहीं? बताएगा तो चलते इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। और इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जॉन सीना से। जॉन सीना कभी हील टर्न नहीं लेते। एक ऐसा सवाल जो कि लोगों के मन में आता है कि सीना हील टर्न क्यों नहीं लेते? भाई रोमन रेंस ने लिया है, भाई ऑस्टिन ने लिया है, भाई होगन ने लिया है, लेकिन सीना एक बारी शुरू में हील थे और उसके बाद से आज तक हमने उन्हें सिर्फ बेबी फेस के तौर पर देखा। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब दोस्तों सीना ने हाल ही में दे ही दिया। सीना दोस्तों एक इंटरव्यू का पार्ट हुआ जहां सीना ने ये चीज़ बताई कि डब्ल्यू वालों ने मुझे सामने से कहकर बताया कि तुम कभी भी बेबी फेस में नहीं तब्दील होंगे। तो सीना दोस्तों ये चीज़ बताते हैं 2012 में द रॉक के खिलाफ वो हील टर्न लेना चाहते थे और ये चीज़ होने भी वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर प्लान में चेंज डाले गए। दरअसल दोस्तों उस वक्त आइडिया ये पिच किया गया कि अगर सीना एक बार हील में कन्वर्ट हो जाए तो उनका बेबी फेस बनना फिर से मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद सीना को ये चीज़ साफ कर दी गई कि वो कभी भी अब से बेबी फेस से हील में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनका कभी भी हील टर्न नहीं होगा। और आज भी दोस्तों सीना एक बेबी फेस ही है, लेकिन बेबी फेस होने के नाते हम सब उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेम भी करते हैं और आगे जाकर बताया जा रहा है कि वो ऑस्टिन थ्योरी को फेस करने वाले हैं समर स्लैम में। वहां दोस्तों आप किसे सपोर्ट कीजिएगा बताएगा जरूर। चलते हैं आज की अपनी सेगला न्यूज़ के ऊपर। सेगला न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस एंड रेने यंग के रिटर्न से। रेने यंग ने दोस्तों हाल ही में अपने रिटर्न के ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें कही है और उनके कहने के साथ ही दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डीन एम्ब्रोस की सोच भी कुछ कुछ वैसी ही है। पति पत्नी दोस्तों एक सोच रखते हैं और गाइज हाल ही में रेने यंग ने ये चीज़ बताई कि उनकी सोच इस चीज़ पर बेस्ड है नेवर से नेवर। वो बोली देखो कभी भी ये चीज़ मत कहो रेसलिंग वर्ल्ड में नेवर से नेवर, आप कभी नहीं जानते आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा। और देखो मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा है, मैं ये चीज़ नहीं कह सकती कि आई हेट डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं कभी भी लौट सकती हूँ। मैं सिर्फ एक परफेक्ट डील, परफेक्ट ऑफर का इंतजार कर रही हूँ और जैसे ही वो मेरे सामने आता है मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिर से साइन कर लूंगी। यहाँ दोस्तों उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रवैया दिखाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रति अपना और कहीं ना कहीं दोस्तों डीन एम्ब्रोस का भी कुछ कुछ वैसा ही मानना है। हालांकि इस वक्त वो AEW के साथ काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन आगे जाकर दोस्तों एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौट भी सकते हैं, जिसके पीछे का रीज़न दोस्तों उनके बच्चे हैं। दरअसल दोस्तों डीन एम्ब्रोस के हाल ही में बेटी हुई है और गाइस डीन एम्ब्रोस उसकी परवरिश के लिए चाहेंगे कि वो ज़्यादा पैसा कमाए। कई सुपरस्टार्स ने पास्ट में ऐसा किया और हो सकता है इन फ्यूचर एम्ब्रोस हमें फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिले। हालांकि उनकी पत्नी ने साफ कर दिया है कि वो जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में होंगी, क्योंकि दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनके लिए अभी कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ उनका मानना है। वो एक परफेक्ट डील का इंतजार कर रही है। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर को। मेन खबर जो आज की हमारी इस वीडियो की जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के हेल इन अ सेल से आउट होने से। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ऑफिशियली दोस्तों बताया गया है कि रोमन रेंस हेल इन अ सेल से बाहर हो चुके हैं। कल दोस्तों ये चीज हुई कि सबसे पहले कोडी को पोस्टर पर डाला गया, फिर रोमन को हेल इन अ सेल के पोस्टर पर फिर से वापस लाया गया। फाइनली दोस्तों बताया जा रहा है कि कोडी
अब इस पोस्टर के मेन गाय होने वाले हैं रोमन रेंस को दोस्तों इस पिक्चर से या फिर कह लीजिए पूरी की पूरी हेल इन अ सेल से निकाल दिया गया है। तो डे मेल्जर के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैसला ले लिया है कि हेल इन अ सेल में रोमन रेंस को फीचर नहीं करने वाले हैं। रोमन रेंस दोस्तों इसके अंदर टाइटल डिफेंड नहीं करने वाले हैं और इसका मतलब साफ है कि रोमन रेंस की जो डील वाली बात थी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों लाइव इवेंट्स का भी हिस्सा नहीं होंगे। 24 जून के बाद से ये चीज भी हो सकती है कि गाइस कुछ समय तक छुट्टी पर रहे, लेकिन हाँ वो मनी इन द बैंक का हिस्सा होने वाले हैं और समर स्लैम के अंदर फाइट देने वाले हैं और उसका बिल्डअप वो जरूर करेंगे। बट हेल इन अ सेल से गायब होना कहीं ना कहीं दोस्तों बू आ रही है इस चीज की। जल्द हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है। हो सकता है ब्रॉक लेसनर आकर रोमन रेंस का तख्ता पलट करे। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और रोमन रेंस का हेल इन सेल से गायब होना इस पर आपका क्या रिएक्शन है बताएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्द है।